नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शीतल। आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल खिड़की से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। योग से तो जुड़े ही होंगे। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गैस बनने के 4 मेन कारणों के बारे में। इनके बारे में डिस्कस करेंगे और पता लगाएंगे कि हमारे पेट में गैस क्यों बनती है। साथ में करेंगे गैस को ठीक करने के लिए योग। साथ में कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बताऊंगी जो आपके पेट में बन रही गैस को ठीक करने में हेल्प करेंगी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारे पेट में गैस बनती क्यों है? इसके लिए सबसे पहला जो कारण है वो है ज़्यादा देर तक भूखे रहना, हमारे खाने का कोई टाइम ना होना। हम सुबह का खाना जो है वो कभी 8 बजे खाते हैं, कभी 9 बजे खाते हैं, कभी 10 बजे खाते हैं, कभी कभी हम ब्रेकफास्ट को अवॉइड कर जाते हैं। और लंच में भी हमारा यही हाल है। कभी हम 1 बजे लंच करते हैं, कभी 2 बजे करते हैं, कभी कभी तो 3 बज जाते हैं लंच करते हुए। तो ये जो इस तरह का जो वक्त बे वक्त खाना है और ज़्यादा देर तक भूखे पेट रहना है, ये भी हमारे पेट में गैस को जन्म देता है। गैस बनती है पेट में, जिसके कारण जब हम खाते हैं तो फिर वो ठीक से पचता नहीं है। तो हमें सुधार करना है अपने खाने पीने के टाइम में। टाइम का खाएं, कम खाएं, जितना आपको भूख है उतना ही खाएं और समय से खाएं, तो फिर आपके पेट में गैस नहीं बनेगी। अब गैस बनने का दूसरा मेन कारण है वो है पानी। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी से कैसे गैस बनती है, लेकिन जब हम खाना खाने के तुरंत पहले पानी पीते हैं और तुरंत बाद में पानी पीते हैं तो भी हमारे पेट में गैस बनती है, बदहजमी होती है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसके कारण हमारा जो पाचन है वो गड़बड़ा जाता है और हमें गैस बनना, खट्टे डकार आना, बदहजमी होना, भूख ना लगना, ये सारे कारण होते हैं। क्योंकि जो हम खाना खाने के तुरंत पहले जो पानी पीते हैं और जो खाना खाने के तुरंत बाद में जो पानी पीते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। जो जठराग्नि है, जो खाने को पचाने का काम करती है, उसको वो पानी बुझा देता है। तो पानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, लेकिन खाना खाने के तुरंत पहले पानी नहीं पीना है। खाना खाने के तुरंत बाद में पानी बिल्कुल नहीं पीना है। अगर आपको प्यास है, पानी पीना है, तो खाना खाने के आधे 1 घंटे पहले पानी पिएं और खाना खाने के बाद में भी कम से कम 1 घंटे बाद पानी पिएं, जो आपके खाने को पचने के लिए पूरा टाइम मिलेगा। तो आपका खाना जो है वो पेट में सड़ेगा नहीं, ठीक से पचेगा और आपके पेट में गैस नहीं बनेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको पानी कब पीना है। गैस बनने का एक और कारण है वो है तले भुने पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना। पकौड़े, समोसे, नमकीन, बिस्किट, मैदे से बनी चीज़ें और कई सारी तली हुई चीज़ें, नॉनवेज का सेवन करना और वक्त बे वक्त करना। तो ये चाय ज़्यादा पीना, कॉफ़ी पीना, ये सारी चीज़ें हमारे पेट को ख़राब करती हैं, पाचन को गड़बड़ा देती हैं, जिससे हमारे पेट में गैस बनना एक आम बात हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि तले भुने पदार्थों का सेवन भी कम से कम करें, ना के बराबर करें। जिनको ज़्यादा गैस बनती है वो तले भुने पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। कुछ दिनों के लिए अवॉइड करें और उसके बाद कभी कभी थोड़े बहुत ले सकते हैं। अब गैस बनने का चौथा एक मेन कारण है वो है ज़्यादा एंटीबायोटिक का सेवन करना। बहुत सारे लोग ज़्यादा एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं, बहुत सारी बीमारियों के लिए अलग अलग तरह की एलोपैथी की दवाइयों का सेवन करते हैं, जिससे उनके पाचन पे गहरा प्रभाव पड़ता है और गैस बनती है, अपचन होता है, कब्ज़ हो जाती है, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपको बहुत सारी बीमारियां हैं, दवाइयां तो आपको खानी ही पड़ेगी। तो आप योग से शुरुआत करें, नेचर के साथ जुड़ें, योग करें, प्राणायाम करें, जिससे आपकी बीमारियां ठीक होंगी और आपको इतनी सारी दवाइयों का सेवन नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपको गैस भी नहीं बनेगी, खाना भी ठीक से डाइजेस्ट होगा, खट्टे डकार नहीं आएंगे, बदहजमी नहीं होगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आपको दवाई खानी ही पड़ रही है, तो भी आप धीरे धीरे योग के साथ जुड़ के उन दवाइयों को कम से कम करें
और फिर धीरे धीरे आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करें और एलोपैथी की दवाइयों को पूर्णतया बंद करें। लेकिन वो तब करें जब आपकी प्रॉब्लम्स लेवल में आ जाएं और आपको लगे कि नहीं, अब मैं आयुर्वेदिक तरीके से अपना जीवन जी सकती हूँ या जी सकता हूँ। तो आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए, योग करिए, आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन करिए। तो दोस्तों, ये थे 4 मेजर कारण जो हमारे पेट में गैस को बढ़ावा देते हैं। तो आपने अपने आप को सुधारना है और इन 4 कारणों पे खास ध्यान देना है। और इन 4 कारणों को जब आप सुधार लेंगे तो आपकी आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। और अब हम करेंगे कुछ योगासन, योगाभ्यास जो मदद करेंगे आपको गैस ना बनने में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, गैस बन रही है, तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो करना है खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना है आपको। तो वज्रासन में कैसे बैठते हैं वो देख लेते हैं। ऐसे एक पैर को मोड़ देना है और दूसरे को भी, और ऐसे बैठ जाना है। वज्रासन पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ऐसे आपको बैठना है खाना खाने के बाद। तो जब आप वज्रासन का अभ्यास करेंगे रोजाना खाना खाने के बाद, तो आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि ये आसन हमारे खाने को ठीक से डाइजेस्ट करता है और फास्ट कर देता है, जठराग्नि को बढ़ाता है। तो जब हम इस तरह से मोड़ देते हैं अपनी जंघाओं को, तो नीचे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है और ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे होता है हमारे पेट पे। तो जो जठराग्नि है वो तेज हो जाती है और पूरा शरीर का जो फोकस होता है वो खाना पचाने पे होता है, तो खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो रोज़ आपको वज्रासन में बैठना है, सुबह भी और शाम को भी 5 मिनट, कम से कम आपको 5 मिनट रोजाना वज्रासन में बैठना ही है। तो यहाँ से शुरुआत करें। ये देखिए, मैं पीछे से भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ऐसे ऐसे बैठना है आपको। ये जो एड़ी है ये साइड में रहेगी और आपने बीच में बैठना है। दोनों घुटनों को जोड़ के रखना है और ऐसे रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और ऐसे बैठे रहना है कम से कम 5 मिनट तक। वज्रासन के बाद अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। जिनको बहुत ज़्यादा गैस बनती है उनके लिए ये अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीधे लेट जाना है और एक पैर को मोड़ के दोनों हाथों को ऐसे जॉइंट कर लेना है और यहाँ पे लगाना है और अच्छे से प्रेशर देना है और अपने नाक को घुटने के साथ लगाने की कोशिश करनी है। अगर आप नहीं लगा सकते तो भी कोई बात नहीं, इतना ही करना है, लेकिन आपने अपनी तरफ खींचना है इसको, घुटने को। एक पैर का जो घुटना है उसको अपनी तरफ भी खींचना है। ऐसे सांस भरा और बाहर छोड़ दिया और फिर अपने आप को ऊपर उठा दिया और ऐसे खींचना है अपनी तरफ। अगर आप अपने नाक को टच करा सकते हैं घुटने के साथ तो टच करा के रखना है। कम से कम 15 सेकंड आपको होल्ड करना है। अब दूसरे पैर से करेंगे सेम पोस्चर। एक पैर को सीधा रखा, दूसरे को ऐसे मोड़ लिया। ऐसे कम से कम 15-15 सेकंड आपको ये अभ्यास करना है। अब दोनों पैरों से भी आप कर सकते हैं और दोनों घुटनों को अपनी तरफ खींचना है और नाक को मिला देना है। कोशिश करनी है कि नाक को हम टच करा पाए घुटनों के साथ। हाथों को आप ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इससे जो है वो आपके पेट में जो गैस बन रही है वो रिलीज हो जाएगी। नियमित रूप से अगर आप ये अभ्यास करते हैं तो आपके पेट में
गैस नहीं बनेगी। तो रोज़ाना आपको ये अभ्यास करना है। अब हम करेंगे अर्धनौकासन। अर्धनौकासन या उत्तान पादासन। दोनों हाथों को यहाँ रख लेंगे हिप के पास और आधे आधे हाथ आप अपने हिप के नीचे रख लेंगे और दोनों पैरों को 30 डिग्री पे होल्ड करना है ऊपर उठा के। 30 डिग्री पे होल्ड करना है। आप देखेंगे कि आपका पूरा जो प्रेशर है वो पेट पे आ रहा है। तो इससे आपकी आंतें मजबूत होती है और आपकी जो पाचन शक्ति है वो बढ़ती है। तो इस अभ्यास को भी आपने 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक जरूर करना है और रिपीटेडली करना है। इसको भी 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। अब हम करेंगे नौकासन, पूर्ण नौकासन। तो पूर्ण नौकासन के लिए पूर्ण नौकासन के लिए आपको दोनों तरफ से अपने शरीर को नौका की तरह बना देना है। ऐसे होल्ड करना है, नौका की तरह पोजीशन बना के आपको रखना है ऐसे। इसको भी आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, रिपीटेडली कर सकते हैं। ऐसे तो ये आसन आपके पेट पे फोकस करते हैं और आपकी पेट की हर प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करते हैं। तो आपको रोज करने हैं ये आसन। अब हम करेंगे पादांगुष्ठा नासास्पर्शासन। पादांगुष्ठा नासास्पर्शासन। उसके लिए आप ऐसे पकड़ लेंगे पैर के अंगूठों को और या ऐसे पैर को पकड़ लेंगे और अपने नाक के साथ टच कराएंगे। इस आसन में भी आप कम से कम 15 से 20 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे 5 आसन जो काफ़ी हेल्पफुल हैं आपके पेट की गैस को दूर करने में। तो आप नियमित रूप से इनका अभ्यास करिए और साथ में करिए प्राणायाम। प्राणायाम में आपको कपालभाति प्राणायाम जरूर करना है। कपालभाति प्राणायाम भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपके पेट की प्रॉब्लम्स को दूर करने में। तो कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास जरूर करिए। कपालभाति प्राणायाम पे मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। और अभी भी मैं आपको बता देती हूँ कि कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं। ऐसे आपको बैठ जाना है और आप सुखासन में बैठ जाइए या किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं और प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चेयर पे बैठ के भी आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो ऐसे बैठ जाना है, हाथों को किसी मुद्रा में रख लीजिए। वायु मुद्रा में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वायु मुद्रा, इस उंगली को मोड़ेंगे ऐसे और अंगूठे से दबा देंगे। ये देखिए, ये वायु मुद्रा है। ये जो इंडेक्स फिंगर है इसको हमने मोड़ दिया और अंगूठे के साथ इसको प्रेस कर दिया ऐसे। तो ये वायु मुद्रा हो गई। वायु मुद्रा में हाथों को रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद आप कपालभाति प्राणायाम की प्रैक्टिस करिए। तो ऐसे किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं और कपालभाति करिए। कपालभाति प्राणायाम में हमेशा नाक से श्वास को बाहर फोर्स के साथ फेंका जाता है। तो वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे। झटके के साथ, फोर्स के साथ सांस को बाहर फेंकेंगे और सेकंड की सुई के जैसे हम करेंगे। जैसे सेकंड की सुई चलती है, 10 सेकंड में 10 बार करेंगे।
जब आप सांस को झटके के साथ बाहर फेंकेंगे तो आपका पेट अंदर अपने आप जाएगा और सांस भी आप बीच में लेते रहेंगे ऑटोमेटिकली। आपको फोकस नहीं करना पड़ेगा सांस लेने के लिए, आपको फोकस करना है केवल मात्र सांस को बाहर फेंकने में। कपालभाति प्राणायाम को हमेशा खाली पेट किया जाता है और अगर आप सुबह सुबह कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका मोशन भी अच्छा होगा और आपका पाचन भी अच्छा रहेगा, भूख अच्छी लगेगी और खाना पचाने में बहुत हेल्पफुल है कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम की प्रैक्टिस करिए जो आपको बहुत मदद करेगा गैस से छुटकारा पाने में। कम से कम 15 से 20 मिनट तक कपालभाति प्राणायाम की प्रैक्टिस जरूर करिए और रोज़ाना करिए। आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिलता है तब आप कपालभाति प्राणायाम की प्रैक्टिस कर लीजिए। हमेशा ये ध्यान रखिए कि खाना खाने के बाद कम से कम 4 से 5 घंटे के बाद ही कपालभाति प्राणायाम की प्रैक्टिस करें। और अगर आप सुबह कर रहे हैं तो सुबह तो बहुत अच्छा है। साथ में दोस्तों आप आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन करिए। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कारण बताए जिनसे गैस बनती है, उन पे आप फोकस करिए, उन कारणों को दूर करिए और अपने लाइफस्टाइल को सुधारिए। इसी कड़ी में मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी, सुबह सुबह खाली पेट में गर्म पानी का सेवन करिए। अगर आपकी जो तसीर है वो पित्त प्रवृत्ति है तो आप गुनगुना पानी ले सकते हैं या फिर नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। उस पानी के साथ आप मेथी का सेवन करिए। अगर आपकी पित्त प्रवृत्ति है तो मेथी को भिगा कर लीजिए, रात को मेथी डाल दीजिए, थोड़ी सी आधी चम्मच या 1 चम्मच मेथी रात को भीगने डाल दीजिए। सुबह सुबह उस मेथी को चबा चबा के खा लीजिए और जो पानी है उस पानी को भी पी लीजिए। साथ में गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी और ले लीजिए। उससे आपको गैस नहीं बनेगी और खाना भी ठीक से पचेगा। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। हमेशा पानी खाना खाने के 1 घंटे बाद पीजिए, लेकिन ज़्यादा पानी का सेवन करिए। खाना खाने के बाद हमेशा गर्म पानी पीजिए। अगर आप दूध का सेवन कर रहे हैं तो दूध में मेथी ज़रूर डालिए। मेथी के बिना अगर आप दूध लेंगे तो वो आपको गैस करेगा, गैस बनेगी उससे। तो आप दूध ले रहे हैं तो उसमें मेथी डाल दीजिए तो उससे गैस नहीं बनेगी। इलायची डाल दीजिए तो इलायची भी पाचन को अच्छा करती है, दूध को पचाने में हेल्प करती है। तो आप इलायची डाल सकते हैं या मेथी तो ज़रूर डालिए। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि गैस को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक कौन सी दवाई आप ले सकते हैं। तो एक तो मेथी बताई मैंने आपको, मेथी का सेवन कर सकते हैं। दूसरा गैस हर चूर्ण का सेवन कर सकते हैं आपको पतंजलि स्टोर में गैस हर चूर्ण मिल जाएगा, आप वहाँ से ले लीजिए और उसका सेवन कर लीजिए गर्म पानी के साथ। तो दोस्तों आज मैंने जितनी भी चीज़ें बताई, उम्मीद है आप इन पर गौर करेंगे और अपने जीवन में इनको शामिल करेंगे और अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या जिनको भी गैस की प्रॉब्लम है उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। और दोस्तों अगर इसी तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी नए इस तरह के वीडियो बना सकूं, मुझे मोटिवेशन हमेशा मिलता रहे। तो इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।